भी आए दिन अपनी लाइव वीडियो बनाते हैं, कभी वो टिंडे दिखाते हैं, कभी करेले दिखाते हैं गांव में, कभी कुछ। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, जब हमारे पेट में कुछ नहीं जाएगा तो लाइव वीडियो से कुछ मंत्री साहब नहीं होने वाला। प्रदर्शन है, ये दोनों पेपर आपके साथ हैं, एक वॉलंटियर रिटायरमेंट के, रिटायर एसोसिएशन के, जो मंत्री साहब ने हमें लिख के दिए थे कि ये आपकी डिमांड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखी जाएगी। ये हमने JKSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी दिए थे, लेकिन उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई, हमारा कोई प्रावधान नहीं रखा गया। उन्हें वो प्रावधान रखे जहां से उनको कमीशनें मिलती हैं। मैं मंत्री साहब ट्रांसपोर्ट को सतीश शर्मा को ये बोलना चाहता हूं कि जब नवंबर में जब पहली बार आप मंत्री बने थे तो हम मिले थे सेक्रेटरी में, आपने कहा था कि आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी मांगें जायज हैं। अब क्या हो गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में आपने हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। भाई हमारी 70 साल उम्र है, हमें भी दवाई की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मोटी मोटी फीसें देने पड़ती हैं। कम से कम हमारा तो कुछ सोचिए। किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 15 लाख है। भाई जो भी बनता है हमारे ड्यूज दिए जाए। हमारे अब इतनी ताकत नहीं है कि हम रोड बंद करें, सड़कें बंद करें, धक्का मुक्की खाएं, पुलिस वालों के साथ हम उठ बैठ करें। तो हम तो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे सीनियर की ये हालत होगी। आपके माध्यम से मंत्री साहब को बताना चाहता हूँ कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमें बैठने तक नहीं कहा, जो 2 साल के लिए आता है। तो हमने 40 साल लगाए हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, कहाँ नहीं, लेह लद्दाख, करगिल, चरसू, कहाँ ये लोग नहीं घूमे हमारे मुलाजिम। लेकिन फिर भी इस गवर्नमेंट को मुझे नहीं मालूम कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अरे भाई आप हमें कुछ दोगे तो अगली बार फिर आप उम्मीद करोगे हमसे, जब हमें आप कुछ नहीं दोगे नती में हमसे क्या उम्मीद करोगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आता, हमारे बिल बनकर सेक्रेटरीट में पड़े हैं, सतीश शर्मा जो मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट, उन्हें मालूम है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे सुरेंद्र चौधरी हैं डिप्टी CM, बहुत एक्टिव, हम बोलते हैं बहुत काम करते हैं। और मंत्री साहब भी आए दिन अपनी लाइव वीडियो बनाते हैं, कभी वो टिंडे दिखाते हैं, कभी करेले दिखाते हैं गाँव में, कभी कुछ। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, जब हमारे पेट में कुछ नहीं जाएगा तो लाइव वीडियो से कुछ मंत्री साहब नहीं होने वाला है। और मैं जम्मू कश्मीर के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी, वो खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री को उसकी क्लास लें और उसको बोलें कि इनके जो ड्यूज हैं वो दिए जाएं। अगर हमारे ड्यूज नहीं दिए जाएंगे तो इस तरह से एक एक करके हमारे 70 से 75 साथी हम से बिछड़ गए हैं। उनके परिवारों का बहुत बुरा हाल है। कभी उनके परिवारों में जाकर आप जिनकी डेथ हो चुकी है उनका इंटरव्यू लें, आप यकीन नहीं करोगे वो क्या क्या कहेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे। हम मंत्री साहब को मैं पर्सनल जानता हूँ, मैंने खुद कहा था कि जितने भी पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं आज हम उनको बद्दुआएं देते हैं, क्यों कि उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि नत्ती के बाद आप भी चले जाओगे, ऐसा ना हो कि हम भी आपको बद्दुआएं दें। आप शीशे लो, हम आपके गले में हाथ डालेंगे, फूल मालाएं डालेंगे, ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। अगर आप हमें कुछ अगर नहीं दोगे तो नत्ती में फिर जो होगा तो आप देख लो जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं आपके माध्यम से ये तीनों ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी CM जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, मैं इनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारा कुछ ना कुछ संज्ञान लीजिए, जो बिल पड़े हैं वो हमें पैसे देने की कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ एंड SRTC मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। सरकार ने कहा था, इवन के मंत्री साहब से भी हम लेकर गए थे MD के नाम कि जो इनका केस है प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए आने वाली बोर्ड मीटिंग में। हम सीनियर सिटीजन है, 70-72 साल हमारी एज है। 1 घंटा हम उनके पास खड़े के 10-15 में, यही बात है, उन्होंने हमें बैठने के लिए मजबूर हो गए, हमें जमीन पर बैठना पड़ गया। 15 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, और स्ट्रगल के दौरान हमारे 77 एम्प्लॉइज की डेथ हो गई, जो कि सीधी जिम्मेवारी सरकार की है। क्यों कि पैसा मिला नहीं, ट्रीटमेंट अपनी कर नहीं सके, जिनकी वजह डेथ हो गई। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो हमारी पेंडिंग डिमांड है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, जिनके ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़े हुए हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा धरना 15 साल से स्टार्ट हो रहा था, आपने हमारी बात नहीं सुनी, तो आप हमें पता लगा कि आप दिल्ली में धरना देने के लिए जा रहे हो। जब आपने हमारी स्टेट में बात नहीं सुनी तो आपकी बात कौन सुनेगा। ये धरना इसलिए है स्टेटहुड के लिए, अपनी कुर्सी बिछाने के लिए, जनता के लिए नहीं है। वो जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं। हम सरकार से फिर अपील करते हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है वो भी क्लियर की जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद।